अभी अभी मुझे मस्ताने की बचपन की तस्वीरें मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी अभी डेरे पर पहुंचा हूं दोस्तों, और शक्कर का ये थैला लेकर आया हूं। 50 केजी का, पता नहीं 40 केजी का। पिछली बार ये मुझे 8200 रुपये का मिला था। पाकिस्तान में महंगाई का ये आलम है। 1.5 महीने बाद आज मैं ये पूरे 10,000 रुपये का शक्कर का थैला लेकर आया हूँ। इसमें मकोड़े चढ़े हुए हैं। धूप में रखा ताकि मकोड़े उतर जाएं, लेकिन अभी तक मकोड़े इसके उतरे नहीं हैं। कुछ उतर गए, कुछ अभी भी मकोड़े इसके ऊपर फिर रहे हैं। घोड़ियों के लिए सत्तू का शरबत जो है वो तैयार करने लगे हैं। 8200 का थैला लभे, इस बार 10,000 का थैला लेके आया। इतनी महंगी दिन ब दिन। पता होता तो मैं उसी वक्त इकट्ठा ले लेता। बस कर, सत्तू इतना इतना सभी में डालकर इसमें शक्कर मिक्स करते हैं दोस्तों। इस वक्त 5:15 हुए हैं दोस्तों। मैं सो गया था 2 घंटों के लिए। काजल के लिए सत्तू और शक्कर का पानी। आज बड़ा मज़ेदार पानी है ये बनाया हुआ है। ये इसको पिलाकर इसको बाहर निकालते हैं। आजा काजल, ये है काजल। ये इसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं सोने की वजह से लेट हो गया, तो अब इसको डाल रहे हैं दोस्तों। और गुज़िश्ता रात वछेरी को हमने काजल के साथ बाहर बांधा था। बादशाह जो है वछेरी की रस्से के अंदर इसने अपनी गर्दन फंसा ली दोस्तों। हल्की फुल्की इसको चोटें भी आई हैं, तो इसको माँ से अलग ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं है। माँ से अलग किए बिना ये कोई ना कोई कबाड़ा कर लेगा। इसको आज से मेरा ख्याल है माँ से अलग कर देते हैं। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए दोस्तों। तकरीबन 4.25 महीने 4.5 महीने का हो चुका है ये, तो अब इसको माँ से अलग कर ही देना चाहिए। जब माँ अपना दूध सुखा जाएगी उसके बाद फिर से माँ के साथ भले फिरता रहे। अभी फ़िलहाल इसको माँ से अलग करते हैं। काजल बस कर, इनू पी लें दे बादशाह नू। बादशाह पी लै। उत्थे छड़ के आया सी, वापस आया। बस उन्हें नहीं टिकते। इन्हां नहीं टिकिया करना हुण। इत्थे छड़िए तो पौधों नहीं छड़ते। आओ तो ला लेंदे ने। 5 मिनट भी इन्होंने टाइम लग जाए छड़ते ही नहीं ने बेलियो। इसको अब ख्याल आ रहा है, जब मैंने इसको कहा कि पी ले तब नहीं पिया। चल चल काजल, काजल दोनों माँ बेटा बाहर जा रहे हैं जी। सारी नुकड़ी घोड़ी को नहीं छोड़ना। ये तीनों मिलकर काम बिल्कुल ख़राब कर देते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही काम ख़राब कर देते हैं। डूंगा वूंगा भेजा कासिम को आज गर्दन है। हमें एक दुकान से इकट्ठी 4 किलो मिल गई हैं, तो मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, वरना डेली हमें 1 किलो 1.5 किलो मिलती है। वो चावलों के अंदर पकाकर हम डॉग्स को डालते हैं। डॉग पालने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। गिद्दड़ आते हैं, मुर्गियों का शिकार कर कर लेकर चले जाते हैं। हमारे डॉग जो है वो सोए के सोए रहते हैं। इनको पता ही नहीं चलता गिद्दड़ कब आता है और कब अपना शिकार कर कर वापस भी चला जाता है। आज इन मुर्गियों ने भी माशाल्लाह 3 अंडे दिए हैं दोस्तों। लाल मुर्गे को हमने इन मुर्गियों के साथ छोड़ा हुआ है, और वाइट मुर्गे को वाइट मुर्गी के साथ उसका पेयर लगाया हुआ है। बकरा हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इसको भी बकरियों की खुरानी पर कर दिया दोस्तों। बकरियों को उस तरफ कर दिया, इसकी रस्सी इस तरफ है, तो बकरियों की तरफ नहीं पहुंच सकता। बोला भाई घोड़ों के लिए तल्ला लेकर आया। पहले ये लेकर आए, उसके बाद एक पंड और लेकर आए हैं जी। वो सामने से कासिम का नाम ही लिया, कासिम आ गया दोस्तों। सुल्तान को बाहर निकालने लगे हैं दोस्तों। उसके बाद मस्ताना आएगा, फिर इनको खरखरा लगाते हैं। मस्ताने की बेचैनी देखें। सुल्तान का जाना इससे बर्दाश्त नहीं होता, कहता भी इकट्ठे ही चलांगे। सुल्तान की पिछाड़ी लग गई है। अब मस्ताना बाहर आएगा। खड़े होने का अंदाज देखो माशाल्लाह। थोड़ी सी साउंड निकाला है मस्ताना। इसको साउंड निकालने पर लगा देगा दोस्तों। ये लो जी, इधर से मस्ताना भी आ गया। इनका भी बाहर निकलने का टाइम हो गया।
फसलों के अंदर जाएंगे। फ्रंट वाली साइड पर घूमते हैं, बैक साइड पर नहीं जाते। फ्रंट वाली साइड पर इधर गिद्दड़ के चांस नहीं आने के। बाकी ये अगर दूर चले जाएं तो गिद्दड़ इनको शिकार कर सकता है दोस्तों। बाहर आते ही मस्ताना जो है देखें लेट मार रहा है दोस्तों। मस्ताने ने लेट मारी है तो अब सुल्तान पर भी फर्ज हो गया लेट मारना दोस्तों। रुक जा 2 मिनट कासम आंदा तेन खुला के फिर लेट मराना। थोड़ा पा थले देख लेंदा बहुत घना है। बोला भाई ने खुरानी पूरी ही भर दी है इसकी तल्ले से। शहनशाह भी आ गया इधर से। कहा मैंने खोल के सुल्तान ने लेट मरवा यार। लेट मारू है बहता बहता ये उन्होंने वेख के बैठता इसी फिर जगह वेख के नहीं बैठा पिछाड़ी की वजह तो। शहनशाह के लिए भी तल्ला आ गया। वाफर तल्ला पूरी रात इनके लिए ख़त्म नहीं होगा। जी सुल्तान को लेट मरवाते हैं दोस्तों। थोड़ी चक्री भी दे, बल्कि चक्री दे के हाँ कुछ नहीं होता। चक्री जरूरी है इस टाइम। मैंने बाला नहीं तो ये ही आदत छड़ेगा। डेली 10 चक्कर बस, ज़्यादा नहीं, गिनती करके 10 चक्कर दे दे। सीधी नज़रें इसकी तीर कमान की तरह काजल पर है दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों। और बादशाह वहाँ से चलकर आना शुरू हो गया इसकी तरफ। लो जी इसको गोल बोला तू पीछे हो जा, इससे पीछे हो जा, पीछे थोड़ा जा। वो करेगा ना झपका देवेगा, झपका देवेगा इनू तो फिर होगा। 10 चक्रियाँ देनी है इसको दोनों साइडों पर। शहनशाह को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आया माशाल्लाह। अभी से घोड़ा ही है, जवान लग रहा है माशाल्लाह। हाइट अच्छी हाइट निकालेगा। 62, 63, 64 इंच हाइट का घोड़ा इंशाल्लाह ये बनेगा दोस्तों। बोला ओवे पीछो। ये 10 चक्कर इसको देते हैं दोनों साइडों के। अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। पाँच हो गए, 6। ये ले दोस्तों दूसरी साइड पर इसको चक्री पर लगा रहे हैं। 2 चक्कर हो गया जी। 10 चक्कर ही दूसरी साइड पर इसको देने हैं। गर्मी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा देर इसको चक्री नहीं दी जा सकती। अलबत्ता ये कि जो आदतें अपने ख़राब कर रहा है उसके लिए इसको चक्रियाँ देना ज़रूरी हैं जी। ये ले अब ये चक्री आ गई है, कभी भी अब जंप नहीं करेगा। कल जो है इसकी ठिकाने आ गई है। इधर से बादशाह जो है अपने भाई को मिलने के लिए पहुंचा है दोस्तों। तो पैर च वेख चंगी भली तकलीफ है कासम, चंगी भली नप्या है ना। ये इधर से काजल जो है इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फौरी देखे इसके पास पहुंच जाएगी दोस्तों। वो आ गई। बजाई बोला बजाई काजल आ गई। पखे पवेगी बजा के आई अगे तले ते बजाई इनू। काजल से बर्दाश्त नहीं होता, एकदम से गोली की स्पीड से निकल कर आती है। कोशिश कर रहे हैं कि सुल्तान लेट मार ले, लेकिन जो चक्री इसने ली है लेट मुश्किल ही मारेगा। फिर भी 2-4 मिनट ट्राई करते हैं, शायद लेट मार ले जी। बादशाह फिर से आ गया। इससे भी अपने भाई के बगैर रहा ही नहीं जाता दोस्तों। भला चल अंदर भी, अंदर ही लेकर जाते हैं। लेट नहीं मार रहा ये। बादशाह की वजह से फड्डा हो जाएगा काजल का और सुल्तान का दोस्तों। चल बादशाह चल गंदिया चल गंदिया चल। आज काफ़ी इसके पाँव में दर्द कम महसूस करवा रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
ओए बाहर से बादशाह में अंदर आया था, बादशाह अंदर पहुंचा हुआ है दोस्तों। नर जो है वो नर के बगैर नहीं रह सकता, सुल्तान की पिछाड़ी नहीं है। और ये खुदा ना खास्ता कोई शहनशाह वाला काम फिर से ना हो जाए। काजल देखें अपने बच्चे को लेने के लिए साथ साथ पहुंची हुई है और इसका दरवाज़ा करते हैं बंद। बादशाह का उधर मन नहीं लग रहा, नर जो है वो नर के साथ ही खुश रहता है। तो बहुत जल्द इसका भी ठिकाना जो है इन घोड़ों के साथ ही होगा। दरवाज़ा इनका करते हैं बंद ताकि मस्ताना फिर से, मस्ताना कह रहा हूँ सॉरी, बादशाह। वो अंदर पहुंचा खड़ा है, मैं अंदर गया है तो शुक्र है मेरी एकदम नज़र पई। काजल भी अंदर पहुंची खड़ी, पिछाड़ी ला दे कहा से मैंने। हाँ तो काजल को मैंने सत्तू पिलाकर बाहर भेजा था, सुल्तान को कायजे कर दिया। मस्ताना और सुल्तान शहनशाह इनको पिलाते हैं शक्कर और सत्तू का। मस्ताने में प्या पहले शक्कर और सत्तू का शरबत। रेसर कबूतरों को हमने ऊपर शिफ्ट किया था तो उनको भी संभालते हैं कि उनकी क्या अपडेट है जी। पहले इनको सत्तू पिला लें जी। रियाज भाई लेकर गए हुए थे भैंस को डिग्गी में नहलाने के लिए, डिग्गी से नहाकर भैंस वापस आ गई है। रेसर कबूतरों का आपको नज़ारा चेक करवाते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह ये बड़े ही खुश हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, क्योंकि बड़ा केज है। दूसरे कबूतरों को भी यहाँ पर ये देख पाते हैं और मेरा ख्याल है शायद अंडा उतारने के लिए मादी रेडी है। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर आते ही इन्होंने अपना पहला अंडा पहला नहीं दोनों ही अंडे उतार रही हैं दोस्तों। ये तिनका जो है इसके ऊपर रख देते हैं ताकि अंडा ख़राब ना हो। गलत हुआ है दोस्तों, खैर इसको साइड पे कर कर एक अंडा टूटा हुआ है इसका। ऊपर आए देखें, इनको अभी 2 दिन ही हुए माशाल्लाह, इन्होंने अंडे भी उतार रखे हैं। ये बच्चा भी जो कमज़ोर है ये भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। और ये बच्चा जो निकला था इसका शौक करें माशाल्लाह दोस्तों। छतरी वाले कबूतरों का केज का दरवाज़ा खुला होता है जब भी बाहर चले जाते हैं। और ये नर का शौक करें माशाल्लाह। रेसर कबूतरों के नर का शौक करें। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि तलहा भाई टेढ़ी कबूतरों को बाहर खोला करें, तो टेढ़ी कबूतर दोस्तों इनको बाहर खोलने में ये मसला है, जैसे अभी छतरी वाले कबूतर बैठे हुए हैं, ये अगर उड़ गए तो 10-12 मिनट में बैठ जाते हैं। छतरी वाला कबूतर खुला हो तो शाम को अगर ये उड़ जाए तो फिर ये ऊंची उड़ान ले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस मिलते हैं। बस कर शहनशाह प्याल है माशाल्लाह। पूरी बाल्टी पी गया, मस्ताना शौक से पीता है, तो बाकी का शहनशाह को पिलाते हैं। बादशाह का दिल नहीं लग रहा, बार बार इधर आता है दरवाजे के पास। मैंने दरवाज़ा कर दिया बंद तो उस तरफ चला जाता है। टेढ़ी कबूतरों का भी आपको बाहर निकाल कर शौक करवाते हैं दोस्तों। केज से बाहर निकाल कर इनका आपको काफ़ी दिन हो गए शौक करवाते हैं। चलो भाई टेढ़ी कबूतरों, चलो 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 चलो, सारे कबूतरों का भी आपको शौक करवाते हैं। चलो भाई ये लें दोस्तों, टेढ़ी कबूतरों का शौक करें। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़े थे और अभी भी हम इनकी प्रॉपर ब्रीड ले नहीं पा रहे। बेशुमार अंडे इनके ज़ाया हो जाते हैं। केज इनके लिए ठीक नहीं है मिट्टी का, इनके लिए ईंटों के ही घोंसले बने हो तो वही देसी ब्रीडिंग सेटअप ही सेट रहता है। तो 2 जोड़ों से माशाल्लाह देखें हमारे पास ये कितने सारे टेढ़ी कबूतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे प्योर टेढ़ी कबूतर हैं, क्योंकि इनके बीच में हमने कोई और कबूतर मिक्स नहीं होने दिया हुआ, सिर्फ टेढ़ी ही हैं, ताकि आपस में इनका जिसके साथ भी जोड़ा लग जाए, ब्रीड जो है वो प्योर ही आए। तो कल सिरे कबूतर भी इनको कहा जाता है माशाल्लाह। सारे ही देखें बड़े ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। शौक करें कबूतरों का माशाल्लाह। केज का दरवाज़ा इनका अंदर का दोबारा खोल दिया। अब ये बारी बारी उड़कर सारे अंदर पहुँचेंगे। बिल्ली के बच्चे
सारा घर घूमते हैं दोस्तों। गिराज के अंदर इन्होंने चूहों का सफाया कर दिया। और यार बाहर ही काट कासम थोड़ी देर आवाज़ा मार के मेरे मैंने मुँह करके कहती कि मैंने कल कटे आज भी काट दो, तो कहती मैं टिक जाऊँगी। वो ला दी थोड़ी देर टिक जाएगी हैं। चलो जी, वो छेरी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं। कल इसको बाहर निकाला था, टिक गई थी माशाल्लाह। उम्मीद है कि आज भी ये टिक जाएगी दोस्तों। अगर ये टिक गई तो अब कपास की फसलें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, तो इसको पूरी रात बंदा बाहर निकाल सकता है। पूरी रात तो खैर ये नहीं टिकने वाली। काजल की तरह दलेर घोड़ी हर एक नहीं हो सकती। काजल को हमने पूरी रात बाहर भी छोड़कर देखा, पूरी रात। और उन दिनों में पिछले साल ये बड़ी सेहतमंद आ गई थी, फिर शिकायतें आना शुरू हो गई थी। इस वजह से फिर हमने इसको बंद ही करना शुरू कर दिया। 15 मिनट हो गए इसको कैसे किए हुए, तो 10 मिनट और उसके बाद इसको आज़ाद करेंगे। सत्तू का शरबत इसके लिए पड़ा हुआ है, उसके बाद इसको सत्तू का शरबत पिलाते हैं दोस्तों। ओए ओए ओए, कहीं काजल ही उसके पीछे ना लग गई हो। किधर गई यहाँ? ओए ये तो काम गलत हो गया। काजल ले चल। साथ वाले पड़ोसियों के खेत में चली गई है काजल, इसके पीछे लग गई है। काजल को लेकर अंदर ही चलते हैं दोस्तों। काजल ले जा, इन्होंने फिरन दे। काजल को लेकर अंदर ही बांध कर आते हैं दोस्तों। काजल ने इनको दोनों को टिकने नहीं देना। आज तो रात नू ना कासम सोंदे वक्त बादशाह नू ना अंदर कमरे दे अंदर बंद कर दिया करना वाला है। बछेरी नू बाहर ही रखना है। बछेरी अब टिक जाएगी दोस्तों। काजल अंदर गई। ओए ये बाजरा जो है इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है ना जी। इसको लूसन का पता ही नहीं है। लूसन का पता चल गया तो फिर लूसन की तरफ जाएगी दोस्तों। ये ले अब गई लूसन की तरफ दोस्तों। इसने लूसन पर मुंह मार लिया, फिर इसको पता चल जाएगा कि भाई लूसन है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह फिर ये टिक भी जाएगी, फिर बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। बादशाह पीछे गया, बादशाह की तरफ पिछाड़ी ही ना लगा दे। बादशाह वैसे ही माँ से चालू हुआ बड़ा, इसका माँ के साथ दिल ही नहीं लगता, तो आगे पीछे ही आवारागर्दियाँ करता है। इसको आप लोग मशवरा दें कि हमें अब माँ से अलग कर लेना चाहिए, या अभी थोड़े दिन रहने दें। मज़र भाई आए थे, मज़र भाई से मशवरा किया था कि इससे माँ को से अलग कर दें, माँ कमज़ोर हो रही है। मज़र भाई कह रहे कुछ भी नहीं होता, इसको माँ के साथ ही रखें। माँ जब तक दूध पिलाती रहे, इसको पीने दें दूध, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना माँ का दूध पिएगा उतनी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होगी। अभी कम से कम उन्होंने कहा कि 6 माह दूध माँ का इसको मिलना ही चाहिए, जो कि इसका हक है। बछेरी तो टिक गई है, लेकिन बादशाह वाला काम जो है वो ख़राब है दोस्तों। चल 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 अंदर, चल अंदर। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਆਸਮ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਛੇਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਛੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਉੱਥੋਂ? ਬਛੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ ਦੇ ਕਾਸਮ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੈਰ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦਿਆ ਕਰ ਸੈਂ, उस टाइम बादशाह ਨੂੰ अंदर कमरे दें, तो कमरे च बादशाह ਨੂੰ कर दिया कर सा। बिल्ली के बच्चों की यहाँ पर खेल कूद मस्तियाँ जा रही हैं दोस्तों। इन्होंने भी कासम दुध लिया के रखी किसी कोली के बच्चे, बिल्ली के बच्चों को दूध इनको हम डेली रखते हैं, सुबह भी शाम में भी, दोपहर में कभी नहीं रखा। मेरा ख्याल है ये भूखे हैं, दूध इनको रखवाते हैं। और आपको मज़े की एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। अभी मुझे मस्ताने की बचपन की तस्वीरें मिली हैं। बचपन तो नहीं है खैर, तब वो तकरीबन 10-11 माह का हो चुका था, तब की उसकी मस्ताने की तस्वीरें मिली हैं। और देखकर रूह जो है वो खुश हो गई है। जब इनके पास आकू का फार्म हाउस पर आया, तो उससे पहले भी आकू का फार्म हाउस वालों का ही था, उन्होंने अपने दूसरे डेरे पर रखा हुआ था। लेकिन घोड़ों वाला जो डेरा है, वहाँ पर मस्ताना जब फर्स्ट टाइम आया था, तब की उसकी तस्वीरें मिली हैं। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तलाश की। जब ये पैदा हुआ उस वक्त की इसकी वीडियो तस्वीरें वगैरह कोई भी नहीं बन सकी, उस वक्त इतना रुझान ही नहीं होता था। और 2017 के अंदर इसकी पैदाइश है। तकरीबन 8 साल का हो चुका है मस्ताना।
2017 या 18 की इसकी पैदाइश है, 17 का कंफर्म नहीं है, 17 या 18, 2019 में मस्ताना आकू का फार्म हाउस पर ऑफिशियली आया था दोस्तों। तो इसकी बचपन की तस्वीरें मिली हैं, देखिए और मज़े लीजिए दोस्तों बचपन की इसकी तस्वीरों के। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुल्तान बहुत ज़्यादा पसीने से भरा हुआ है, तो इसका कायदे जो है वो भी ख़त्म करते हैं। अब तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, इतनी देर इसको काफ़ी है, आज गर्मी इंतहाई शदीद है। तो मस्ताने की तस्वीरें देखें, बचपन की मज़ा आए तो वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। बकरे को बकरी के साथ बांधने का ये फ़ायदा होगा, ये वाली बकरी से बकरे का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बकरी हीट पर आ जाएगी तो बकरी क्रॉस भी हो जाएगी दोस्तों। बिल्ली के बच्चों के लिए दूध जो है वो थोड़ा गंदम देना थल्ले करके रखें ताकि कोई और जानवर पी ना सके तो डोल ना सके। बकरियों के लिए हमारे बस ये सेटअप जो है वो किसी काम का नहीं है दोस्तों, किसी भी काम का नहीं है, बस गुजारा चल रहा है। और बकरियां यहाँ पर सेहत भी नहीं पकड़ रही। बकरियों का ये मामला होता है कि इनकी जगह सूखी हो तो बकरी तब ही सेहत पकड़ती है, वरना क्या होता है कि इनके जो पेशाब होता है उसकी नमी के अंदर जरासीम होते हैं। हमारा बकरी का बच्चा जो बीमार हुआ है उसको भी ये बीमारी जो लगती है वो पेशाब की वजह से ही लगती है। कहा खोल दें तो कायजे शक्कर का शरबत पा दे इसनों है, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना बड़ा कड्डी खड़ा है। उन्होंने शाम ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ बैठे होवांगे ना उस टाइम कर दिता ना, एक तो देखने से चाह सा सी नाले एक और कायजे होवे ना कासम, वो तो खुरानी वेली होवे बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल खुरानी खाली होवे, फिर ही मज़ा है दोस्तों। सत्तू का शरबत पिलाते हैं, थोड़ी ही देर कायजे की है और देखें पसीने से ये कितना भर चुका है दोस्तों। मुर्गियाँ हमारी जब से गिद्दड़ ने शिकार करना शुरू किया दोस्तों, मुर्गियों को हमने बंद कर दिया। सारी मुर्गियाँ अब बंद ही होती हैं, सिर्फ टर्की बर्ड्स जो है ये खुले होते हैं। और वाइट मुर्गी और मुर्गा जो है इनका पेयर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, दोनों ये यहाँ पर रहते हैं। इनकी अलग से झोली लेनी है, इनके अंडे लेकर इनके बच्चे लेने हैं, इंशाल्लाह वाइट बच्चे ही निकालेगी दोस्तों। और यहाँ पर हमारा पिछले दिनों नुकसान हुआ, फ्रिल बैक का जोड़ा टूट चुका है दोस्तों। फ्रिल बैक कबूतर एक नर या मादी इसकी मर चुकी है और शिराजी कबूतरों ने बच्चे निकाला हुआ था। कल जो है शिराजी कबूतर अपने केज के अंदर बच्चे समेत मुर्दा हालत में पाए गए और पूरा उसके नील बने हुए थे, किसी जहरीली चीज़ ने इसको काटा है। यहाँ पर गूगल की हमने दूनी भी दी है कि खुदा न खास्ता कहीं सांप वगैरह ही इस मौसम के अंदर सांप वगैरह निकलते हैं, सांप वगैरह का ही मामला ना हो जाए। सुल्तान को शरबत पिला रहे हैं। नुकरी घोड़ी का बचा नहीं कितना पे बस चुकला 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 अद्धा पी लिया, अद्धा नुकरी घोड़ी में पिया दे। इन्हें नुकरी घोड़ी को पिलाते हैं दोस्तों। नुकरी घोड़ी को पिलाकर थोड़ी देर के लिए इसको बाहर निकालते हैं, थोड़े से अपने कदम खोल लेगी। तल्ला अंदर भी वाफर है, लेकिन बाहर खोलने का मकसद ये होता है कि घोड़ी के कदम खुल जाए, वॉक मिले, टोरा फेरा हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाता है। काजल देखें माशाल्लाह दिनों के अंदर फ़र्क पड़ गया है। और अभी जब बच्चा दूध पीना छुड़वा देंगे हम, तब देखिएगा ये इंशाल्लाह अपनी असली हालत के अंदर वापस आ जाएगी जैसा काजल को होना चाहिए। और काजल का इंशाल्लाह हमने अगर वछेरी दी तो इसको कम से कम 6-8 महीने का रेस्ट देना है दोस्तों। जितना टाइम बच्चा दूध पिएगा उतने टाइम काजल को फिर से क्रॉस नहीं करवाना हमने, इंशाल्लाह ये इरादा है। बाकी वक्त आएगा तब देखी जाएगी कि क्या बनता है कि ऊँट किस करवट बैठता है। रियाज भाई जो है वो माल मवेशियों की चौवाई कर रहे हैं और ये वाली गायें हमारी वो इन 14 तरीक नू ना इन 9 महीने पूरे हो जाने ने रियाज इस गां दे। ये हुण परसों तरसों ते मालूम तो नहीं करा दी कि 2-4 दिनों च बच्चा देगी। अच्छा बस इनका ध्यान रखी 3-4 दिनों च परसों इनके मकसद दिन पूरे हो जाने ने, ठीक है। हुण अगे वेखो किन्ने दिन उत्ते लैंदी, 9 महीने लैके उत्ते दिन तो नहीं लैंदियां होंदियां, बाकी मालूम नहीं करा रही गां, ठीक है। तो बच्चा भी अल्लाह खैर सलामती लियावे उवें है दिन उत्ते लवेगी। बच्चा वड्डा है ना, सीमन वड्डा है, दूसरा सीमन है, शायद उनका दिन दागा पिछा हो जावे। इस साइड से पेट इसका पूरा नज़र आता है दोस्तों,
दूसरी साइड से थोड़ी कमज़ोर है, पूरी सेहतमंद। मेरे हिसाब नाल 3 दिन रह गए। हाँ 2 दिन रह गए मेरे हिसाब नाल ते पूरा टाइम हो जाए। पूरा टाइम हो जासी। कम से कम 14 दिन हो गए। 10 दिन ले जाएगी। चलो अल्लाह खैर सलामती लवे। 10 दिन तक की पता लगना है। तो रौनकें लगने वाली हैं हमारे घर में दोस्तों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी दोस्तों ने भी दुआ करनी है कि भाई ये खैर सलामती से बच्चा दे दोस्तों। ये इनका की कहना है, गब्बन रहेगी तेरे तजर्बे के मुताबिक? हाँ है। ये भी हमने करवाई थी बैल से। बैल को बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रियाज का कहना है कि ये भी गब्बन है दोस्तों। तो माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी है। और इसकी माँ और बहन वो हमने सेल कर दी थी, वो आज होती तो दोनों ने बच्चे दिए वहाँ पर जाकर। लेकिन उस वक्त जो हमने डॉक्टर से सीमन रखवाया था, जो उन्होंने सीमन रखा था वो बच्चा नहीं दिया। जिनको मैंने सेल की उनके सामने भी शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो डेली वीडियोस देखते हैं, उनको पता था कि हमने सीमन वाकई ही वही रखवाया है। लेकिन अब अगर से डॉक्टर ने धोखा किया तो उसमें मेरी तरफ से कोई गलत बयानी या धोखा शामिल नहीं था। मस्ताने का बचपन तो हमें मिल गया दोस्तों, लेकिन बिल्कुल बचपन नहीं मिला। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि इसकी पैदा होने की भी कहीं ना कहीं से कोई तस्वीर शायद मिल ही जाए। अब्दुल्ला भाई के मैंने ज़ुम्मे लगाया, वो कहते कि मैं ढूंढता हूँ पुरानी ड्राइव्स वगैरह में, गूगल आईडियों वगैरह में। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इसकी पैदा होने की भी कोई वीडियोस तस्वीरें, या पैदा होने की ना भी हों, जब ये 15-20 दिन महीने 2 महीने का था तब का इसका बचपन जो है वो देखने वाला है दोस्तों। खैर अभी भी जो तस्वीरें हमें मिली हैं तब ये 1 साल का था, और आकू का फार्म हाउस पर 2019 में ये तब आया था, तब की है। और अब्दुल्ला भाई ने परसों अपने व्लॉग में बताया कि 2017 की मस्ताहा इत्थे कर दे यार, सच्चे उत्थे ना वो बोर्ड ते मुँह मारदा है, इत्थे सोड़ी करके बंद दे। तो बिजली का बोर्ड है वहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले मुंह मार रहा था। इसका रास्ता हमने सोड़ा कर दिया है दोस्तों। गर्मी इतनी शदीद है कि घोड़े सारे ही पसीनों से भीगे हुए हैं। मस्ताने को शहनशाह के पाँव पे थोड़ा सा ज़ख़म बना हुआ है, देखें। इसको हमने ये लगाई हुई है दोस्तों दवाई, तो इसको भी ये ज़ख़म इसका ठीक हो जाता है तो उसके बाद इंशाअल्लाह इसको पिछाड़ी हम लगाना शुरू करेंगे। आज बारिश या हवा चलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और कुछ मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने दोपहर को आना था, तो अभी वो पहुंचने वाले हैं। और शायद बच्चे उनके साथ होंगे। ट्यूबवेल चलाने का भी कहें तो इस वक्त ट्यूबवेल सोलर के बगैर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खैर सावन है, इस तरफ से बादल उठ रहे हैं, और ये बादल मिनटों सेकंडों में मौसम बदलने में महारत रखते हैं। सावन के बादल, मानसून की बारिशें, इनका कोई अता पता नहीं होता कि कब माहौल बने और कब बरसने लग जाती हैं जी। आज से बादशाह को दोस्तों हम जब मैं यहाँ से जाया करूँगा रात को, उस वक्त इसको अंदर कर दिया करेंगे। गुलाबो और कालू भी बाहर से आ चुके हैं। वजह इसकी ये कि यहाँ पर हमने वछेरी को बांधना शुरू किया, क्योंकि काजल की खुरानी में वाफर तल्ला होता है। वछेरी वाली खुरानी छोटी है, उसमें ज़्यादा तल्ला नहीं डाला जा सकता, तो पेट भर कर रात पूरी ये खाती रहे। तो बादशाह को अंदर कर दिया करेंगे, वरना उसके रस्से के अंदर ये उलझता है दोस्तों। गुज़िश्ता रात उलझ गया था कैमरे में, मैंने देखा थोड़ा सा कैमरा यहाँ तक आ रहा था, तो ये तो रियाज यहीं पर सोया हुआ था, तो इसने वक्त पर संभाल लिया। गर्मी इतनी शदीद है दोस्तों कि डॉग्स की भी मत वजी हुई है। ये गुलाबो देखें, ये अपनी हीट उठा चुकी है, और ये इसके जिस्म पर जो निशान है सारे ये डायमंड के दिए हुए हैं दोस्तों। इसको मेरा ख्याल है थोड़ी देर अब डेली इसको खोलना शुरू करते हैं अकेली को, ठीक है, ताकि ये अपना सही से ग्रोथ कर सके। बंधे रहने की वजह से पूरी अपना कद काट नहीं कर सकी है। तो खैर अलबत्ता ये कि अपना फेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है दोस्तों। फेस साइज़ अपना इंक्रीज़ करती जा रही है। देखें पिटबुल वाली शेप बनती जा रही है फेस की, माशाल्लाह ज़बरदस्त बनती जा रही है। और कालू देखें जी हमारा ये, और बच्ची देखें, कट्टी देखें, माशाल्लाह कट्टी ज़बरदस्त दोस्तों तैयार हो रही है, कट्टी भी और ये वाली गाय भी। और ये छोटी वाली को इसके साथ कर दिया ताकि ये इसके साथ चारा खा सके। कालू का खुलने को दिल कर रहा है कि मैनू खोल, कालू तेन नहीं खोल दे, तू मेरे टाइगर नू मारना है, इस करके तेरा खोलना बिल्कुल ही बंद है। तेनू बिल्कुल भी असी खोलन दे मुतम्मिल नहीं हो सकते, नुकसान ही करता है दोस्तों। ओहो सामने से मेहमान आ गए हैं जी। मेहमान आए, बच्चों को घोड़े की सवारी करवाई,
और मेहमान भी वापस चले गए हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। मस्ताना ने सीट संभाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जब से सावी नुकरी घोड़ी को हमने क्रॉस करवाया। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।